रामगढ़ के मिश्रा परिवार का पूरे इलाके में बड़ा नाम था। घर के मुखिया दीनदयाल जी और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी पुरानी सोच के रूढ़िवादी विचार रखते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आकाश, जिसकी पत्नी मीनाक्षी घरेलू महिला थी, और छोटा बेटा समीर, जिसकी शादी हाल ही में एक आत्मनिर्भर और समझदार लड़की नेहा से हुई थी। नेहा एक जानी मानी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर थी। शादी के समय समीर और उसके माता पिता ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि उन्हें कामकाजी बहू पाकर गर्व है, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद असली रंग सामने आने लगा। शादी के बाद जब नेहा ने अपनी पहली रसोई की रस्म निभाई तो सुमित्रा देवी ने शगुन के तौर पर उसे एक चांदी का सिक्का दिया। नेहा ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा बहू, हमारी इस घर की एक रीत है। अब से तुम्हारी जो भी सैलरी आएगी वो सीधे मेरे हाथ में आएगी। इस घर में पैसों का हिसाब किताब सिर्फ मैं रखती हूँ। तुम्हारी जेठानी तो कमाती नहीं, लेकिन समीर और आकाश भी अपनी पूरी सैलरी मुझे ही देते हैं। नेहा ने कुछ पल सोचा और बहुत ही शांत स्वभाव से कहा, माँ जी, मैं घर के खर्चों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हर महीने जो भी घर का खर्च होगा मैं अपना हिस्सा खुशी खुशी दे दूँगी, लेकिन मेरी पूरी सैलरी मेरे ही अकाउंट में रहेगी, क्योंकि मुझे हर महीने अपने छोटे भाई की कॉलेज की फ़ीस और माता पिता के मेडिकल चेकअप के लिए पैसे भेजने होते हैं। यह सुनते ही सुमित्रा देवी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, शादी के बाद लड़की का मायका सिर्फ एक मेहमान नवाजी की जगह रह जाता है। वहाँ पैसे भेजना इस घर के नियमों के खिलाफ है। तुम्हें अपनी पूरी सैलरी देनी होगी। नेहा ने अपने पति समीर की तरफ देखा। उम्मीद थी कि समीर उसका साथ देगा, लेकिन समीर ने नज़रें चुरा ली और धीरे से बोला, नेहा, माँ जो कह रही हैं वही ठीक है। घर में झगड़ा मत करो। नेहा ने अपनी पूरी सैलरी सुमित्रा देवी के हाथों में देने से साफ मना कर दिया। उसने हर महीने घर के खर्च के लिए एक तय रकम सुमित्रा देवी की मेज़ पर रख दी। यह बात सुमित्रा देवी के अहंकार को ठेस पहुंचा गई। अगले ही दिन से नेहा पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे पूरे परिवार का भारी भरकम खाना अकेले बनाना पड़ता, क्योंकि मीनाक्षी को सुमित्रा देवी ने जानबूझकर आराम करने को कह दिया था। ऑफिस से थककर आने के बाद भी उसे रसोई संभालनी पड़ती। घर में कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन नेहा ने देखा कि उसकी जेठानी मीनाक्षी कोने में बैठकर रो रही थी। नेहा ने पास जाकर पूछा, दीदी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मीनाक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे उनसे मिलने जाना है, लेकिन माँ जी ने साफ मना कर दिया। वो कहती हैं कि जब तक आकाश की मर्ज़ी नहीं होगी मैं नहीं जा सकती, और आकाश वही करता है जो माँ जी कहती हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी होती तो आज इस तरह घुट घुट कर ना जी रही होती। नेहा को समझ आ गया कि इस घर में सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई औरतों के वजूद और उनके आत्मसम्मान की है। कुछ महीने बीत गए। नेहा ने ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसके लिए उसे कंपनी की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड और एक बड़ा बोनस मिला। इस खुशी के मौके पर नेहा ने पूरे परिवार के लिए बाहर से खाना मंगवाया।
और सबके लिए कुछ न कुछ तोहफा लाई। जैसे ही सुमित्रा देवी को बोनस की बात पता चली, उन्होंने नेहा के लाए हुए तोहफों को सोफे पर फेंक दिया। हमें तुम्हारे इन टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है नेहा। अगर तुम्हें सच में इस परिवार की फ़िक्र है तो जो बोनस तुम्हें मिला है वो लाकर मेरे हाथ में रखो, वरना इस घर का खाना और इस घर की छत का इस्तेमाल करना बंद कर दो। सुमित्रा देवी गुस्से में चिल्लाई। दीनदयाल जी भी वहीं बैठे थे। उन्होंने भी पत्नी का ही साथ दिया। हाँ, नेहा बहू को इतना घमंड शोभा नहीं देता। नेहा ने समीर की तरफ देखा। समीर ने कहा, नेहा तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? दे दो ना माँ को पैसे। वैसे भी तुम एक औरत हो, तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत? समीर की इस बात ने नेहा का दिल तोड़ दिया। उसने ठंडे लेकिन बेहद मजबूत लहजे में कहा, समीर मैं एक औरत हूँ, कोई कठपुतली नहीं। मैंने यह मुकाम अपनी मेहनत, रातों की नींद और पढ़ाई के दम पर हासिल किया है। मेरी कमाई पर पहला हक मेरा और मेरे उन माता पिता का है जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अगर इस घर में रहने की कीमत मेरा आत्मसम्मान है तो मुझे यह सौदा मंजूर नहीं। नेहा उसी वक्त अपने कमरे में गई, अपना बैग पैक किया और घर से बाहर निकल गई। समीर उसे रोकता रह गया, लेकिन नेहा के कदम नहीं डगमगाए। नेहा के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी को लगा कि नेहा 2-4 दिन में घुटने टेक कर वापस आ जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता बीत गया। नेहा का कोई फ़ोन नहीं आया। वह अपने मायके चली गई थी और वहाँ से गरिमा के साथ अपना ऑफिस जा रही थी। इधर घर में नेहा की बातें मीनाक्षी के दिल में घर कर गई। मीनाक्षी ने देखा कि नेहा ने अपने हक के लिए कितनी बहादुरी से स्टैंड लिया। वह एक सुबह मीनाक्षी ने भी हिम्मत जुटाई। उसने सुमित्रा देवी के सामने आकर कहा, माँ जी मैं अपनी माँ को देखने मायके जा रही हूँ। आकाश मुझे पैसे दे या ना दे, मैं अपनी शादी के गहने बेच कर जा रही हूँ, क्योंकि माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आकाश और सुमित्रा देवी दंग रह गए। जो मीनाक्षी कभी तेज आवाज़ में बात नहीं करती थी, आज उसके तेवर बदले हुए थे। आकाश को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मीनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर चलता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे दर्जे को नहीं समझा। अपनी भाभी और भाई के बीच आए इस बदलाव को देखकर समीर की भी आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने एक मजबूत और सच्ची जीवन साथी को सिर्फ अपनी माँ की गलत जिद के कारण खो दिया। शाम को समीर सीधा नेहा के मायके पहुंचा। वहां उसने नेहा के माता पिता और नेहा के सामने हाथ जोड़कर अपनी कायरता के लिए माफ़ी मांगी। समीर ने कहा, नेहा मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में एक अच्छा पति बनना भूल गया था। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी कमाई तुम्हारी मेहनत का फल है। उस पर हक जताना मेरा या मेरे परिवार का कोई अधिकार नहीं है। मैं अब तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। नेहा ने समीर की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उसने समीर का हाथ थामा और कहा, मैं घर वापस चलने को तैयार हूँ समीर, लेकिन इस शर्त पर कि वहाँ मुझे एक बहू नहीं बल्कि उस घर की बेटी और एक स्वतंत्र इंसान का दर्जा मिले। जब नेहा और समीर घर लौटे तो सुमित्रा देवी और दीनदयाल जी का भी गुस्सा शांत हो चुका था। मीनाक्षी के बदले हुए रूप और समीर के जाने के डर ने उन्हें यह सिखा दिया था कि बच्चों को बांध कर नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देकर ही परिवार को एक रखा जा सकता है।
सुमित्रा देवी ने आगे बढ़कर नेहा का स्वागत किया और कहा, बहू मुझे माफ़ करना, अब से इस घर में कोई नियम थोपा नहीं जाएगा। नेहा और समीर के वापस लौटने के बाद घर की आबो हवा तो बदल गई, लेकिन सालों पुरानी सोच की जड़ें इतनी गहरी थी कि उन्हें पूरी तरह साफ होने में अभी कुछ इम्तिहान और बाकी थे। सुमित्रा देवी ने डर और परिस्थिति के दबाव में आकर नेहा को अपना तो लिया था, लेकिन उनके मन का अहंकार रह रहकर करवट बदल रहा था। शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत शांति से बीते। नेहा हर महीने घर के खर्च का अपना हिस्सा सुमित्रा देवी के हाथ में दे देती और बाकी के पैसे बिना किसी की हिचकिचाहट के अपने माता पिता को भेज देती। मीनाक्षी भी अब अपने मायके हो आई थी, जिससे उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास झलकने लगा था। बदलाव तब आया जब एक दिन दीनदयाल जी के दूर के साढ़ू भाई अपनी पत्नी विमला के साथ उनके घर रहने आए। विमला जी बहुत ही रूढ़िवादी और दूसरों के घर में ताक झांक करने वाली महिला थी। रात के खाने की मेज पर जब पूरा परिवार बैठा तो विमला जी ने सुमित्रा देवी से पूछा, सुमित्रा, सुना है तुम्हारी छोटी बहू बहुत बड़ी कंपनी में अफसर है, फिर तो हर महीने मोटी सैलरी घर में आती होगी। अब तो तुमने सोने के कंगन और भारी साड़ियाँ सिलवा ली होंगी। यह सुनते ही सुमित्रा देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीमे से कहा, नहीं विमला, नेहा अपनी सैलरी अपने पास ही रखती है, घर के खर्च का हिस्सा दे देती है। विमला जी ने तुरंत अपनी थाली पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यह कैसा अंधेर नगरी का नियम है, बहू कमाए और पैसा मायके जाए। सुमित्रा, तुमने बहू को सिर पर चढ़ा रखा है, कल को यह तुम्हारे बेटों को तुमसे अलग कर देगी, तब रोना बैठकर। विमला जी की इन बातों ने सुमित्रा देवी के मन में सोई हुई असुरक्षा की भावना को फिर से जगा दिया। दीनदयाल जी भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए विमला की बातों में हाँ मिलाने लगे। मेज पर सन्नाटा छा गया। नेहा ने समीर की तरफ देखा। समीर ने इस बार नेहा का हाथ टेबल के नीचे दबाकर उसे ढांढस बंधाया कि वह उसके साथ है। अगले हफ्ते नेहा के पास उसके मायके से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। उसके छोटे भाई नितिन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे बेंगलुरु की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई थी। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत पूरे घर में मिठाई बांटने का फैसला किया। जब नेहा हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर सुमित्रा देवी के पास गई तो वहाँ विमला जी भी बैठी थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मुँह मीठा कीजिए, नितिन की नौकरी लग गई है। सुमित्रा देवी ने मिठाई का टुकड़ा तो उठा लिया, लेकिन तंज कसने के से बाज नहीं आई। विमला जी की तरफ देखते हुए बोली, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब कम से कम हमारे घर की लक्ष्मी का पैसा बाहर जाना बंद होगा। अब तो तुम्हारा भाई कमाने लगा है। नेहा तो अगले महीने से अपनी पूरी सैलरी इस घर के लॉकर में जमा करवा देना। आखिर अब तुम्हारे पास मायके में पैसे भेजने का कोई बहाना नहीं बचा। विमला जी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बहू, अब तो भाई कमाऊ हो गया है, अब अपने ससुराल का भी सोचो। नेहा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। उसने मिठाई का डिब्बा मेज़ पर रखा और बहुत ही शालीनता लेकिन स्पष्ट आवाज़ में कहा, माँ जी, भाई की नौकरी लगना मेरे लिए गर्व की बात है, कोई बहाना ख़त्म होना नहीं। उसने अपनी मेहनत से यह मुकाम पाया है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता के प्रति मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जिस माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं लाखों रुपए कमाती हूँ, क्या भाई की नौकरी लगते ही मैं उनके लिए पराई हो जाऊँगी? भाई अपना फ़र्ज निभाएगा और मैं अपनी क्षमता अनुसार अपनी माँ की दवाइयों और पिताजी की खुशियों का ख्याल रखती रहूँगी। यह सुनकर सुमित्रा देवी गुस्से में खड़ी हो गईं। तो तुम हमारी बात नहीं मानोगी? विमला सही कहती है। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ने के लिए ही आती हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजी, घर नेहा नहीं तोड़ रही है माँ, बल्कि आपकी और मौसी जी की यह संकुचित सोच तोड़ रही है। सबने मुड़कर देखा। वहाँ समीर और आकाश दोनों भाई खड़े थे। समीर आगे आया और अपनी माँ के सामने खड़ा होकर बोला, माँ, आज नितिन की नौकरी लगी है तो आपको खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन आप अभी भी सिर्फ नेहा के पैसों पर नज़र गड़ाए बैठी हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं इस सोच का हिस्सा था। नेहा की कमाई उसकी अपनी है, वह चाहे तो उसे दान कर दे या अपने माता पिता को दे, हमें उससे सवाल करने का कोई हक नहीं है। आकाश ने भी समीर का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, और आज से मीनाक्षी भी घर के कामों के अलावा जो सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती थी वह करेगी। उसकी कमाई पर भी सिर्फ उसका हक होगा। हम अपने पसीने की कमाई आपको देते हैं, वह काफ़ी होना चाहिए। विमला जी ने जब देखा कि दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं तो उन्होंने तुरंत अपनी पोटली समेटी और अगले दिन वहाँ से चली गईं। सुमित्रा देवी को समझ आ गया कि अगर उन्होंने अपनी जिद यह नहीं छोड़ी तो इस बार सिर्फ छोटी बहू ही नहीं बल्कि दोनों बेटे, अपनी बड़ी बहू भी उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दीनदयाल जी ने भी सुमित्रा देवी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुमित्रा, बहुत हुआ, अब बच्चों को उनके हिसाब से जीने दो। हमारी बहुएं हमारी बेटियां हैं, कोई तिजोरी की चाबी नहीं। शाम को सुमित्रा देवी खुद नेहा और मीनाक्षी के कमरे में गईं। उनके हाथ में 2 खूबसूरत सोने की चूड़ियाँ थीं। उन्होंने दोनों बहुओं के हाथ में वह चूड़ियाँ पहनाई और नम आँखों से कहा, मुझे माफ़ कर देना बच्चों, मैं रिश्तों की कीमत पैसों में तौल रही थी। नेहा, मुझे गर्व है कि तुम अपने माता पिता का सहारा बनी। एक बेटी शादी के बाद भी बेटी ही रहती है, यह बात मुझे समझने में देर लगी। नेहा ने मुस्कुराकर अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन मिश्रा परिवार में असली मायने में दिवाली मनाई गई, जहाँ पैसों का अहंकार हार गया था और रिश्तों का स्वाभिमान जीत गया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।